नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन स्मार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 22 मई की सुबह आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी मार्केट्स में कल का दिन फिर एक बार भारी गहमा गहमी का रहा। कच्चे तेल में शुरुआती सत्र में बढ़त देखने को मिली, लेकिन शाम के सत्र में फिर एक बार मुनाफा वसूली आई। यूएस और ईरान के बीच में पीस डील की पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई नजर आई, जिसके चलते कच्चा तेल मुनाफा वसूली दिखाता हुआ नजर आया और उसके चलते सोने और चांदी की कीमतें निचले स्तरों से रिकवरी करती हुई नजर आई। हालांकि सोना और चांदी में कल मिला जुला कारोबार ही रहा। सोना हल्की गिरावट के साथ इंटरनेशनल मार्केट में 4,544.20 डॉलर प्रति ट्राउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी की कीमतें 1.09% की बढ़त के साथ 77.02 डॉलर प्रति ट्राउंस के स्तर पर सेटल हुई। भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी में मिला जुला कारोबार रहा। कल रुपये में मजबूती थी, उसका असर भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आया। सोना 0.25% की गिरावट के साथ जून वायदा 1,59,606 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का जुलाई वायदा 0.23% की बढ़त के साथ 2,74,883 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। ईरानी ऑफिशियल्स की तरफ से यह कन्फर्म किया गया कि ईरान ने पीस डील नेगोशिएटर पाकिस्तान को भेज दिया और अब वो वहाँ यूएस के रिस्पांस का उसके ऊपर इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि यूएस और इजराइल के बीच में यहाँ पे पीस डील को लेकर के तनाव है और उसके चलते ही यहाँ मार्केट उतनी मजबूती नहीं दिखा पा रहे हैं, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ नज़र आती है। हालांकि यूएस के 10 वर्ष के बॉन्ड की दरें 4.60% के नीचे फिसलती हुई नजर आई और डॉलर इंडेक्स भी ऊपरी लेवल से हल्का होता हुआ नजर आया और वह यहाँ सोने और चांदी की कीमतों को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ यूएस और ईरान के बीच में पीस डील प्रपोजल साइन हो जाता है तो वह सोने और चांदी की कीमतों के लिए एक बड़े पॉजिटिव ट्रिगर का काम करता हुआ नजर आएगा। सोना आज सप्ताह के आखिरी दिन में यहाँ अहम सपोर्ट्स लेवल 4,440 डॉलर प्रति ट्राउंस और चांदी की कीमतें 72 डॉलर प्रति ट्राउंस को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर सकती है। आज के सत्र में सोने में 4,510 और 4,467 डॉलर प्रति ट्राउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,580 और 4,615 डॉलर प्रति ट्राउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 74.20 और 72 डॉलर प्रति ट्राउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 79.10 और 81.20 डॉलर प्रति ट्राउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने की कीमतों में 1,58,800 और 1,58,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,60,350 और 1,61,100 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कीमतें अगर 1,61,100 के स्तर के ऊपर सस्टेन होती है तो फिर वहां बढ़त एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। चांदी में 2,70,700 और 2,66,600 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 2,79,100 और 2,83,350 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में हमने मंगलवार के सत्र में 2,71,000 से 2,67,000 के दायरे में बाइंग की रिकमेंडेशन की थी और स्टॉप लॉस 2,63,000 के नीचे प्लेस करने का बोला था और लक्ष्य वहां पे 2,81,000 और 2,85,000 के सुझाए गए थे। यहाँ जो भी लॉन्ग पोजीशन दिए गए लेवल्स पर होल्ड कर रहे हैं उनको आज यहाँ सप्ताह के आखिरी सेशन होने के चलते ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। सोने में 1,58,000 से 1,61,100 के दायरे में वहाँ पे ट्रेडिंग रणनीति बनाई जा सकती है। कच्चे तेल में भी कल का दिन भारी उठापटक वाला रहा, जब ईरान की तरफ से ये न्यूज़ आई कि उन्होंने यूएस के साथ में कोई डील के लिए प्रस्ताव अभी फाइनल नहीं किया है। उसके बाद कच्चा तेल मजबूती दिखाता हुआ नजर आया, लेकिन फिर ईरानी ऑफिशियल्स की तरफ से कन्फर्मेशन आया कि उन्होंने यूएस को पीस डील प्रपोजल भेजा है और उसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आती हुई नजर आई। WTI की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे फिसलती हुई नजर आई। ब्रेंट की कीमतें भी 105 डॉलर प्रति बैरल के नीचे क्लोज करती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में कच्चा तेल 1.25% से अधिक की गिरावट के साथ 9,342 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुआ, जो कि सत्र के दरमियान 9,911 के उच्च स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आया था। कल जारी हुए यूएस के इकोनॉमिक आंकड़े मिले जुले रहे, वह भी कच्चे तेल की कीमतों को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आए। हालांकि यूएस EIA की वीकली इन्वेंट्री रिपोर्ट में यूएस में कच्चे तेल की इन्वेंट्री में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी और उसके चलते कीमतों में निचले स्तरों पर सपोर्ट्स बने हुए हैं। यूएस और ईरान के बीच में अगर यहाँ पीस डील प्रपोजल साइन हो जाता है तो वो कच्चे तेल की कीमतों के लिए एक बड़े नेगेटिव ट्रिगर का काम करेगा और उस केस में कच्चे तेल की कीमतें
$88 प्रति बैरल तक फिसल सकती है। वहीं पीस डील फेल होने पर कीमतें $107 प्रति बैरल के रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकती है। यहाँ पे 88 से $107 प्रति बैरल का दायरा WTI में बना रह सकता है। आज के सत्र में भारतीय बाज़ारों में कच्चे तेल की कीमतों में 9,140 काफ़ी अहम सपोर्ट्स रहेंगे। कीमत अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रीच करती है तो वहाँ आज 8,800 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 9,770 यहाँ क्लोजिंग बेसिस पर मुख्य रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आएंगे। नेचुरल गैस में भी कल मुनाफा वसूली देखने को मिली। हालांकि कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $3 और भारतीय बाज़ारों में 288 के स्तर को होल्ड करती हुई नजर आई। लेकिन कल जारी हुए यूएस के वीकली इन्वेंट्री के डेटा नेचुरल गैस की कीमतों के लिए सपोर्टिव नहीं रहे। यहाँ आज के सत्र में 300 के स्तर पर नेचुरल गैस में भारतीय बाज़ारों में रेजिस्टेंस रहेंगे। वहीं कीमत अगर 288 के स्तर के नीचे सस्टेन होती है तो फिर वहाँ 284 और 278 के स्तर टेस्ट हो सकते हैं। बेस मेटल्स में कल मिला जुला कारोबार रहा और वहाँ वोलेटिलिटी बनी रही। कॉपर में फिर एक बार मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई। हालांकि यूएस और ईरान के पीस डील प्रॉस्पेक्ट के चलते मेटल निचले स्तरों से रिकवरी दिखाते हुए नजर आए। डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ होता हुआ दिखा। यूएस के 10 वर्ष के बॉन्ड की दरें 4.60% के नीचे फिसलती हुई नजर आई और वह मेटल की कीमतों को सपोर्ट भी करती हुई नजर आई। कल जारी हुए यूएस के इकोनॉमिक आंकड़े मिले जुले थे और वहाँ इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए सपोर्टिव नहीं रहे। लेकिन अगर यूएस और ईरान के बीच में पीस डील साइन हो जाती है तो वो मेटल के लिए एक बड़े पॉजिटिव ट्रिगर का काम करती हुई नजर आएगी। कॉपर की कीमतें LME पर $13,440 प्रति मेट्रिक टन के सपोर्ट्स लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करती हुई नजर आ रही है और कीमतें अगर ये सपोर्ट्स लेवल को होल्ड रखती है तो वहाँ $14,000 प्रति मेट्रिक टन के स्तर देखने को मिल सकते हैं। एल्यूमिनियम की कीमतें भी $3,550 प्रति मेट्रिक टन के स्तर के ऊपर बनी हुई है और वहाँ $3,840 प्रति मेट्रिक टन के स्तर टेस्ट हो सकते हैं। निकल में 18,200 के सपोर्ट्स लेवल LME पर होल्ड होते हुए दिखे हैं और कीमतें यहाँ $19,000 प्रति मेट्रिक टन के स्तर को टेस्ट कर सकती है। भारतीय बाज़ारों में एल्यूमिनियम की कीमतों में आज के सत्र में 383 और 380 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 391 और 394 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कीमतें अगर 394 के अहम रेजिस्टेंस को पार करेगी तो फिर वहाँ 400 के स्तर भी पार हो सकते हैं। वहीं 394 के रेजिस्टेंस लेवल अगर एल्यूमिनियम की कीमतें उसके ऊपर सस्टेन होने में सफल नहीं होती है तो यहाँ सपोर्ट्स लेवल 380 को एक बार टेस्ट कर सकती है। कॉपर में यहाँ आज के सत्र में 1335 और 1325 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। जब तक 1325 के सपोर्ट्स लेवल होल्ड हो रहे हैं कॉपर में डिप्स में बाई की ही रणनीति बना करके चलना चाहिए। ऊपर में 1354 और 1363 के स्तर यहाँ टेस्ट हो सकते हैं। लेड में वायदा में 201 से 205 की रेंज में कारोबार देखने को मिल सकता है। वहीं निकल जून वायदा में आज के सत्र में 1809 और 1802 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1826 और 1836 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जिंक में वायदा में आज के सत्र में 365 और 362 पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 371 और 375 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में भी भारी उठापटक रही। कच्चे तेल की कीमतों में आई मुनाफा वसूली का असर ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल पर साफ तौर पर पड़ता हुआ नजर आया और उनकी कीमतों में नरमी देखने को मिली। साथ ही यहाँ कॉटन की कीमतों में भी कल ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। बाकी एग्रो कमोडिटीज़ डॉलर इंडेक्स में आए कूल ऑफ और यूएस के 10 वर्ष के बॉन्ड की दरें हल्की होने से निचले स्तरों से कुछ रिकवरी दिखाते हुए नजर आए। CBOT सोयाबीन वायदा गिरावट के साथ 1193.50 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं आइस कॉटन वायदा भी गिरावट के साथ 78.10 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजार मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज़ को फॉलो करते हुए नजर आए। यूएस ईरान डील प्रॉस्पेक्ट के चलते एक्सपोर्ट की डिमांड में सुधार की संभावनाओं से ग्वार कॉम्प्लेक्स में मजबूती देखने को मिली है। मसाला कॉम्प्लेक्स में हालांकि मिलाजुला कारोबार देखने को मिल रहा है। ग्वार कॉम्प्लेक्स में ऊपरी लेवल्स पर यहाँ फिर एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। कल के सत्र में ग्वार सीड का जून वायदा लगभग 0.25% की बढ़त के साथ 6,029 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार सीड जून वायदा में 5,940 और 5,880 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी स्तरों पर 6,110 और 6,160 पर रेजिस्टेंस रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर यहाँ मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। ग्वारगम जून वायदा में भी कल मजबूती थी। 11,680 के स्तर पर ग्वारगम का जून वायदा सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वारगम जून वायदा में 11,520 और 11,400 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 11,800 और 12,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे।
ग्वारगम में भी ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। कैस्टर सीड का जून वायदा कल एक दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आया। आज के सत्र में कैस्टर सीड जून वायदा में 6,610 और 6,580 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,700 और 6,740 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक की कीमतों में 1% के लगभग की गिरावट रही। कीमतें 3,574 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल केक जून वायदा में 3,540 और 3,500 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 3,610 और 3,660 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। मसाला कॉम्प्लेक्स में मिला जुला कारोबार रहा। धनिया में लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। 1% से अधिक की गिरावट के साथ धनिया का जून वायदा 12,768 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया जून वायदा में 12,550 और 12,400 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल पर 12,900 और 13,100 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा की कीमतों में हल्की बढ़त थी। जून वायदा 19,720 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में जीरा जून वायदा में 19,500 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 19,920 और 20,100 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी की कीमतें 1% से अधिक की बढ़त के साथ 16,198 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में हल्दी जून वायदा में 16,000 और 15,850 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 16,440 और 16,600 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी में ऊपरी लेवल्स पर यहाँ भी लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।